एक माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं होता है। वही जब औलाद जब किसी मुसीबत में फंस जाती है तो वह जो माँ होती है वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। राजस्थान के डूंगरपुर से ऐसा ही कुछ खौफनाक और शर्मनाक किस्सा जो सामने आया है। एक 1.5 साल की बच्ची को चाकू की नोक पर रखकर बदमाशों ने महिला को अपना हवस का शिकार बनाया। यह बहुत ही दर्दनाक यह घटना है। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके रूहें जो हैं वो सहम जाएंगी। आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और चैनल को सपोर्ट करें। आज की जो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल को दहलाने वाली कहानी, बहुत ही दर्दनाक ये कहानी है और इस कहानी को सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये जो खुलासा हुआ है कि एक महिला 6 साल से अपने पति और बेटी के साथ वह एक अपार्टमेंट गार्ड रूम में रहती थी। बुधवार की रात बाइक से सवार 2 बदमाशों ने जो मुंह पर गमछा लपेटकर और मास्क को लगाकर वह महिला के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद महिला के घर में घुस जाते हैं। जब महिला के घर में घुस जाते हैं, मौके की आड़ में जबरन महिला के कब्जे से जो उसकी 1.5 साल की जो बेटी होती है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद बेटी के ऊपर उसके गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। क्योंकि महिला जो थी वह परेशान थी, क्योंकि उस वक्त महिला और केवल 1.5 साल की उसकी बच्ची उसके साथ में थी। उसका जो पति था वह बाहर किसी काम से गया हुआ था और इसी मौके का वह फ़ायदा उठाकर दोनों बदमाश घर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद उस 1.5 साल की बेटी को के गर्दन पर चाकू लगा देते हैं और महिला से जबरन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब बेटी को मौत के चंगुल में फंसा देखकर जब माँ परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब बदमाशों ने उस कमज़ोर महिला को कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और महिला से जबरन ज़बरदस्ती उसके साथ मुँह काला करने के लिए पर दबाव बनाते हैं। जब बदमाशों ने उस महिला के ऊपर जब दबाव बनाना शुरू किया और उसको डरवाना धमकाना जब शुरू किया तो वह महिला परेशान हो जाती है और वह अकेली महिला कर भी क्या सकती थी। बदमाशों ने कहा कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हारी बेटी को हम लोग जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह परेशान हो जाती है। बदमाशों ने कहा कि हम जो कर रहे हैं करने दो, और अगर तुम ज़्यादा बोलोगी और चीखोगी तो तुम्हारी बेटी को चाकू से उसकी हत्या कर दिया जाएगा। महिला इस बात को सुनकर अवाक रह जाती है और चुप हो जाती है और चुप होने के बाद उसके मुंह से आवाज़ तो नहीं निकली और बेटी को चाकू मारने की वह पहले से ही धमकी दे रखा था। महिला बदमाशों के आगे गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन पत्थर दिल बदमाशों का दिल नहीं पसता और वह अपनी मनमानी को करते रहे। वह दोनों मिलकर बारी बारी से महिला के साथ उसका रेप किया। महिला का पति घर पर नहीं था और अपनी मनमानी करने के बाद जब उनका काम हो जाता है तो बदमाशों ने महिला को उसके हाल पर छोड़कर
मौके को देखकर वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद महिला इस क्रिश से बेसुध हो चुकी थी, उसको अपने हाल पर छोड़कर वहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। जब बाद में पति जब घर पर लौटता है तो इस पूरे घटने को, इस पूरे वारदात को जब वह महिला जब अपने पति से बताती है, पूरी अपनी आप बीती को जब सुनाती है, तो इस वारदात का सुनने के बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर थाने में जाकर इस रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। पुलिस के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, बदमाशों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी इलाके में एक्टिव कर दिया है। थाना के आला अधिकारी भगवान लाल मेघवाल के मुताबिक आरोपी अब ज़्यादा देर तक बचकर नहीं रह पाएगा, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा जाता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, अब तक कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को हम गहनता से जांच कर रहे हैं और जांच पड़ताल करके बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। वह कब तक अपने आप को बचाएगा। कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। इस क्राइम की दुनिया में कब और कहां और किसके साथ कौन सी घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता। उस घटने से हम अनजान होते हैं। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची, एक न्यू, एक रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।